everyone. In this video, we are going to discuss some question and answer of tree जो कि हमारा प्रीवियस यूजीसी नेट एग्जाम या फिर गेट एग्जाम या फिर इजरो एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो हियर दिस इज अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ए बाइनरी सर्च ट्री इज ए बाइनरी ट्री. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बताया था कि जो बाइनरी सर्च ट्री है वो एक बाइनरी ट्री होता है. तो बाइनरी ट्री में हम कुछ रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, उसके बाद वो हो जाता है बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ हमको गिवन है कि उसका प्रॉपर्टीज गिवन है कि ठीक है, ऑल आइटम्स इन द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन रूट. तो जितने भी आइटम हमारे लेफ्ट सब ट्री में होता है वो लेस देन रूट रहते हैं. ठीक है, ऑल आइटम्स इन द राइट सब ट्री आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द रूट. तो राइट साइड में जो रहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट रहते हैं. ई सब ट्री इटसेल्फ है बाइनरी सर्च ट्री, ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का डेफिनेशन देखते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. सो इट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. लेफ्ट इज लेस देन रूट, राइट इज ग्रेटर देन रूट. तो लेफ्ट में जो भी जितने भी वैल्यू रहेंगे वो क्या होगा, लेस देन रूट होगा, और राइट साइड में जो वैल्यू लेंगे वो ग्रेटर देन रूट होगा. ठीक है, सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे देखो, तो पहला जो मेरा प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑल आइटम्स इन द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन रूट, ये सही है. तो सेकंड क्या है, ऑल आइटम्स इन द राइट सब ट्री आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द रूट. देखो यहाँ पे और गिवन है, ग्रेटर देन. हमको पता है कि जितने भी हमारे आइटम होता है राइट सब ट्री में वो ग्रेटर देन रूट रहते हैं. सो ये मेरा जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है. और इक्वल टू गिवन है, और इक्वल टू, क्योंकि और का केस में हमको पता है कि अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी भी मेरा क्या होगा, जो फाइनल मेरा रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे और के जगह एंड गिवन होता तो ये मेरा जो है ऑप्शन होता है ये फॉल्स हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और गिवन है तो ये मेरा सही ऑप्शन है. ऑल आइटम्स इन द राइट सब ट्री आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द रूट, ये मेरा ऑप्शन जो है ये सही है. ईच सब ट्री इटसेल्फ ए बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो ये जो जितने भी हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका जो सब ट्री होगा वो बाइनरी सर्च ट्री होगा कि नहीं. तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. तो देखो ये वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे तो दिस इज माई बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री का बोल रहा है कि सब ट्री. सो ये मेरा एक सब ट्री है एंड दिस इज माई अनदर सब ट्री, और आप इसको बोलते हैं दिस इज द लेफ्ट सब ट्री. ठीक है, एंड दिस इज द राइट सब ट्री. सो लेफ्ट सब ट्री में अगर हम देखेंगे 20, सपोज में ये मेरा रूट हो गया, तो 20 से जितने भी मेरे लेफ्ट में है ये लेस देन मेरा 20 है. 10, 15 इज लेस देन 20, 25, 23 इज ग्रेटर देन 20. तो ये बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो कर रहा है. इन द सेम वे अगर हम मेरा 39 रूट है तो 39 से लेस वैल्यू इज 35 एंड ग्रेटर वैल्यू इज 45. तो ये भी बाइनरी सर्च ट्री का रूल फॉलो कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ईच सब ट्री इटसेल्फ ए बाइनरी सर्च ट्री. तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, सारे जितने भी मेरे ऑप्शन है सारे सही है. तो ये इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो और एक हम क्वेश्चन देखते हैं. तो दिस इज माई क्वेश्चन. ए बाइनरी सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग नंबर. तो ये नंबर लेके हम बाइनरी सर्च ट्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. द नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री आर. तो लेफ्ट सब ट्री में हमारे कितने वैल्यू रहेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे उसको हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है कि ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि स्टेप 1 टेक फर्स्ट नोड एज रूट. पहला हमको मिलेगा उसको हम एज ए नोड रूट लेंगे. और स्टेप 2 कंपेयर नेक्स्ट नोड विथ नोड. उसके बाद जो नोड आएंगे उसको हम रूट से कंपेयर करेंगे. अगर लेस देन है तो उसको हम लेफ्ट सब ट्री में प्लेस करेंगे. अगर लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो उसको हम राइट सब ट्री में उसको
हम प्लेस करेंगे। तो इसको लेके हम क्या करते हैं कि ये ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू मेरा कौन सा हो जाएगा, रूट इज माई 60। तो नेक्स्ट इज 25, 25 इज लेस देन 60, तो ये आ जाएगा लेफ्ट में। देन 72 ग्रेटर देन 60, तो ये आ जाएगा राइट में। नेक्स्ट इज 15, 15 इज लेस देन 25, तो ये आ जाएगा उसके लेफ्ट में। तो 25 के लेफ्ट में 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 30, 30 इज ग्रेटर देन 25, तो ये आ जाएगा उसका राइट में। नेक्स्ट इज 68, 68 इज लेस देन 72। नेक्स्ट इज 101, 101 इज ग्रेटर देन 72, ओके। नेक्स्ट इज 13, 13 इज लेस देन 15, तो 15 के लेफ्ट में आ जाएगा 13। नेक्स्ट इज 18, 18 इज ग्रेटर देन 15, तो उसका आ जाएगा राइट में। नेक्स्ट इज 47, 47 जो है तो 68 से लेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन 60 इस साइड में रहेंगे, तो 47 जो होगा 30 के राइट में आ जाएगा, ठीक है। 30 के राइट में आ जाएगा 47, क्योंकि ग्रेटर देन वैल्यू को यहाँ पे हमको प्लेस करना है, लेस देन वैल्यू को हमको यहाँ पे लेफ्ट में प्लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 72, सॉरी 70, 70 इज ग्रेटर देन 68, 68 से बड़ा है, तो उसका आ जाएगा राइट में 70, सॉरी 70। नेक्स्ट इज 34, 34 इज व्हाट, 34 इज लेस देन 47, 30 से जो 34 है ये बड़ा है, ठीक है। और लेकिन 47 से ये छोटा है, तो उसका आ जाएगा ये वैल्यू उसके आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। 34 यहाँ पे प्लेस हो गया। तब ये बोला है कि नंबर ऑफ नोट्स इन लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में कितने नोट्स है, ठीक है। तो काउंट करते हैं लेफ्ट सब ट्री में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 नोड है हमारे लेफ्ट सब ट्री में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7। सो इसका एक और शॉर्टकट ट्री है कि आप ट्री कंस्ट्रक्ट ना करके आप डायरेक्ट उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। वो कैसे कि 60 से जो भी मेरा लेस वैल्यू है ये कहाँ पे आएगा, मेरे लेफ्ट से राइट में आएगा। 60 से जो ज़्यादा वैल्यू है वो राइट में आएगा। तो आप क्या करना, यहाँ पे डायरेक्ट बिना ट्री कंस्ट्रक्ट करके डायरेक्ट आप 25, उसके बाद आ जाएगा 15, ठीक है। 25 50 देन 30 देन 13 देन 47 देन 34। तो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और कौन सा छूट गया एक वाला, 25 इज कवर, 15 ओके, 30 देन इज 13 देन इज सॉरी 18 मिस हो गया है ना यहाँ पे, 18 ओके, 18 then 47 then 34. So total 1 2 3 4 5 6 7, okay. So total number of nodes in left of tree is 7, तो ये 7 हो गया। तो बिना ट्री इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिना ट्री कंस्ट्रक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लेफ्ट सब ट्री में इतना मेरा जो लेस वैल्यू होगा वो मैं लेफ्ट में लूँगी। तो 60 से जितने भी मेरे लेस वैल्यू है, 60 से जितने भी मेरे लेस वैल्यू है उसको मैं क्या करूंगी, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में रख दूंगी। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन लेफ्ट सब ट्री इज 7, ठीक है। तो आप अगर आपके पास ये अगर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम हुआ तो आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप गेट हुआ या फिर यूजीसी नेट हुआ कि आपका केवी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, तो डायरेक्ट उसमें आप क्या करना कि लेफ्ट जो लेस देन वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली वहाँ पे आप उसको काउंट करके लिख सकते हो। तो बहुत ही मतलब 30 सेकेंड में अराउंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ओके। तो मैंने यहाँ पे ट्री को कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे आपको आंसर बताया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये सब ट्रिक है, ठीक है, जिसको कि आप गेट नेट ये सब एग्जाम में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री DEBFCA फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है, देखो पोस्ट ऑर्डर में हमको पता है, देखो 3 टाइप का हमारा ट्रावर्सल होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर में मेरा जो रूट रहता है, रूट लास्ट में रहता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रावर्स कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट रूट, ठीक है, ये पोस्ट के लिए। और प्री के लिए होता है रूट लेफ्ट राइट, और इन के रह जाता है लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। तो इसको आप इजीली कैसे ट्रैवर्स करोगे, मैंने इसका भी ट्रिक पहले मेरा जो वीडियो है ट्री ट्रैवर्सल का, उसमें मैंने ये वाला डिटेल में मतलब बताया है कि आप कम टाइम में कैसे ट्रिक अप्लाई करके उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक क्या गिवन है, द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च इज, ये गिवन है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ओनली हमको गिवन है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, यहाँ पे इन ऑर्डर गिवन नहीं है। लेकिन हमको पता है कि जहाँ पे जो हम ट्री जब ट्रैवर्सल करते हैं तो 2 गिवन, एक इन ऑर्डर, अनदर इज प्री और पोस्ट ऑर्डर, इनमें से एक का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख के भी इसको मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा जो पोस्ट ऑर्डर है ये DEBFC है, तो ये जो रूट है A इज माई रूट, तो मैं यहाँ पे A को एज ए रूट लूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज माई B, नेक्स्ट हो जाएगा C, D, E एंड F, ओके। सो इस टाइप का मेरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा प्री ऑर्डर कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आपको पाथ ड्रॉ करना है, कोई भी ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको पाथ का फाइंड आउट करना जरूरी है। तो दिस इज माई पाथ। तो मैंने आपको बताया था प्री ऑर्डर में आपको क्या करना है, लेफ्ट से लेना है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर में राइट से लेना है एंड इन ऑर्डर में मुझे बॉटम से लेना है, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे मुझे प्री ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगी। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट, दिस इज माई लेफ्ट साइड, तो पहले मेरा वैल्यू कौन सा आएगा, A, नेक्स्ट इज B, नेक्स्ट इज D, तो दिस इज माई लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट को मुझे सिर्फ ओनली लेफ्ट वैल्यू को लेना है, दिस इज माई बॉटम, बॉटम को इग्नोर करना है। तो ये राइट साइड, राइट साइड को भी इग्नोर करना है। अगेन मैं लेफ्ट आऊँगी, ठीक है। लेफ्ट से पहला मेरा एलिमेंट ABD के बाद कौन सा आ रहा है, E, तो ये मेरा लेफ्ट साइड है E, ये बॉटम, दिस इज माई राइट, राइट को इग्नोर करना है, फिर आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, C, देन F, ओके। सो ABDECF जो है मेरा ऑप्शन जो है ये मेरा राइट ऑप्शन है। सो ऑप्शन C इज राइट, ओके। तो यहाँ पे ये वाला ट्री हमने क्यों फाइंड आउट किया, उसका भी एक रीजन क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि A इज द रूट, ठीक है। अगर मैं इसका इन ऑर्डर फाइंड आउट करूंगी तो मेरा इन ऑर्डर कौन सा होगा, 1 सेकेंड, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब हेजी हो रहा है, दिखाई दे नहीं देगा ठीक से, ओके। सो फर्स्ट, ओके, ठीक है, फिर से हम लेते हैं। तो पाथ कोई भी मतलब ट्री आप ऑर्डर फाइंड आउट करोगे तो उसको पहला पाथ फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, प्री ऑर्डर। अब इन ऑर्डर देखो, इन ऑर्डर में क्या होता है कि हम लेते हैं बॉटम से, तो पहला मेरा बॉटम वैल्यू कौन सा है, D इज माई बॉटम, ठीक है। तो ये हम तीनों अप्लाई करके उसके बाद ये जो ट्री हमने मतलब बनाया है ये सही है कि नहीं हम ये चेक करेंगे। तो मेरा पर्पज यही है, ठीक है। तो फर्स्ट इज माई D,
देन बी, ओके, क्योंकि बी देखो बी इज माई बॉटम, देन ई इज माई बॉटम, ओके, देन ई के बाद आएगा ये राइट छोड़ देंगे, नेक्स्ट इज ए इज माई बॉटम, उसके बाद हम मूव करेंगे, ओके, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा सी, ओके। तो इन ऑर्डर में देखो क्या होता है, इन ऑर्डर में मेरा जो रूट रहता है वो बीच में रहता है, रूट जो है बीच में रहता है, तो ए मेरा रूट हो गया। देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि डी बी ई जो है ये लेफ्ट में है, एफ सी जो है राइट में है, ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो अगेन हम क्या करते हैं, इसका हम फाइंड आउट करते हैं पोस्ट ऑर्डर, ओके। सो तीनों ही हम चेक कर देते हैं, तो आंसर सही है कि नहीं हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं पोस्ट ऑर्डर। देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, हम राइट साइड से लेते हैं, तो राइट से दिस इज माय लेफ्ट साइड हम इग्नोर करेंगे, बॉटम इग्नोर कर देंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर लेफ्ट से सॉरी राइट से जब स्टार्ट करेंगे तो पहला मेरा वैल्यू आ जाएगा डी, सो ये मेरा राइट है तो डी, नेक्स्ट आ जाएगा ये राइट जाएंगे, ये हमारा बी नहीं होगा क्योंकि ये बॉटम आ गया, उसके बाद ई छोड़ देंगे तो हम फिर मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा ई, ये राइट साइड है, ई आ गया, नेक्स्ट बी, सॉरी नेक्स्ट इज बी, बी आने के बाद ये इसको छोड़ देंगे बॉटम, ये लेफ्ट साइड है छोड़ देंगे, फिर आ जाएंगे राइट साइड को, राइट साइड को पहला कौन सा आ रहा है एफ, देन सी, देन ए, ओके। देखो ये आ रहा है कि नहीं डी ई बी एफ सी ए, इसका मतलब जो हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया है ये हमारा ट्री जो है ये सही है, ठीक है। नहीं तो क्या होता कि अगर अदर केस में अगर मेरा ये ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं होता तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। नॉन ऑफ द एबव क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी ऑर्डर मतलब फाइंड आउट करने के लिए हमको दो का इन ऑर्डर के साथ आइदर प्री और पोस्ट का होना जरूरी है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे कि हमको पता है कि ए रूट है और ए को रूट लेके हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ओके। सो ये मैंने देखो आंसर भी यहाँ पे कर दिया है कि यहाँ पे हमने इसको लेके हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो let us take another question. So here the postfix expression AB plus CD into can be evaluated using a dash, ठीक है, stack, tree, queue, linked list, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर किसी को स्टैक के बारे में आइडिया नहीं है तो कोई बोल सकता है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो हम क्या करते हैं कि ट्री में तो इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ट्री होगा, लेकिन ये गलत होगा। ये बोल रहा है कि इवैल्यूएटेड किसको यूज करके हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये इसका ऑप्शन क्या होगा, स्टैक, क्योंकि स्टैक में दो टाइप का ऑपरेशन होता है, एक होता है पुश, अनदर इज पॉप, ठीक है। जब हमारा ऑपरेटर आता है, ठीक है, सॉरी ऑपरेंड जब आता है, ए बी जब आता है इसको हम पुश करते हैं, जब हमारा ऑपरेंड आता है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम पॉप करते हैं। तो ये जो इस ट्री में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी प्लस, इस टाइप का हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी डी माइनस, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमारा रूट है, ठीक है, दिस इज आवर रूट, मल्टीप्लिकेशन इज आवर रूट। तो ए बी प्लस सी डी माइनस होने के बाद ये दोनों का जो आउटपुट आएगा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों में। तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, बाय यूजिंग स्टैक, क्योंकि स्टैक में दो टाइप का ऑपरेशन होता है, पुश पॉप। तो पहले वैल्यू ले गया ए, उसके बाद वैल्यू ले गया बी, उसके बाद उसको क्या किया, पॉप किया, तो क्या पॉप में ऑपरेशन क्या है कि इसको ऐड करना है, तो इसका रिजल्ट स्टोर हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट सपोज हम और एक नाम देते हैं ई में, ये स्टोर हो गया। उसके बाद कौन सा वैल्यू आ गया, सी डी, तो एक सी ले गया, डी ले गया, पुश कर दिया, उसके बाद पॉप कौन सा ऑपरेशन है, माइनस का, तो इसका वैल्यू स्टोर हो गया एफ में। सो ई एफ,
तो ई एफ को उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ई एफ को हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू को हमने पॉप कर दिया। तो पुश पॉप जो ऑपरेशन होता है वो होता है स्टैक यूज करके। ठीक है, ट्री एक क्या है, एक स्टोरिंग मेथड है जहाँ पे कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, अपडेट करते हैं, ये एक स्टोरिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, लेकिन स्टैक क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें कि हम वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टैक। ओके, सो स्टैक इज द करेक्ट ऑप्शन। सो और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ए बाइनरी सर्च ट्री इन व्हिच एवरी नॉन लीफ node has non-empty left and right subtree is called a sticked binary tree. Such a tree with 19 leaves, अगर 19 leaves हुए तो उसमें क्या होगा, cannot have more than 37 node, have exactly 37 node, has exactly 35 nodes, cannot have more than 35 node. ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको पहले मालूम होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ओके, तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ाया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्री में हमारा स्ट्रिक्ट एमेरे ट्री है, उसके बाद हमारा कंप्लीट एमेरे ट्री है। ठीक है, तो वो वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो वो वाला आप वीडियो भी देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्री में वो अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रिक्ट बाइनरी, तो पहले हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है क्या। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या है, जिसमें कि हमारा जो चाइल्ड होता है उसका चाइल्ड, अगर मैंने एम ट्री ले लिया है, ठीक है, सो एमेरे ट्री अगर हमने यहाँ पे लिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि have tree have either 0 और m child। ठीक है, तो 0 और m child का मतलब क्या होता है, उसका जो डिग्री होगा आइदर 0 डिग्री होगा और m डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोला है तो उसका जो डिग्री होगा आइदर 0 डिग्री होगा और 2 होगा उसका डिग्री। तो ये इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सो दिस इज अ ट्री। ओके, सो दिस इज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। क्योंकि हम इसको स्ट्रिक्ट कर क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोई भी आप नोड लोगे तो इसका इधर 0 चाइल्ड है, नहीं तो सॉरी 2 चाइल्ड है, नहीं तो 0 चाइल्ड है। ठीक है, ये 0 चाइल्ड है। तो इस केस में अगर 19 लीव है, यहाँ पे देखो मेरा कितने लीव है, 3 लीव है, 3 लीव। ठीक है, 1 2 3, 3 इज माई लीव नोड, 3 लीव है। तो टोटल मेरे पास कितने नोड है, 1 2 3 4 5, 5 नोड है। तो इसको मैं अगर फॉर्मूला में डालना चाहूँगी तो क्या होगा, मेरा फॉर्मूला 2 इंटू एन माइनस 1। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम चेक करते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, मैक्सिमम जो डिग्री है 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू एन। ओके, तो 2 इंटू मेरा एन का वैल्यू क्या है, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि 3 इज माई नॉन लीफ नोड, 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल देखो 5 मेरा नोड है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम चेक करने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा और एक दूसरा बाइनरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। तो इसको हम फुल बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे जो हैं कंप्लीट है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्री बाइनरी ट्री बहुत है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे देखो एन का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4, सो एन वैल्यू इज 4। ठीक है, लीव लोन, एन का मतलब होता है लीव। ठीक है, तो 2 इंटू एन माइनस 1, सो 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो 7 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 CS, ये वैल्यू भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने फाइंड आउट किया है, जो प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट किया है, तो ये हमारा सही है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला इज 2n माइनस 1।
तो इसके हिसाब से हमारा जो लीव नोड है कितने हैं, 19 लीव है, ठीक है। सो 2 इंटू 19 माइनस 1, सो दिस वैल्यू इज 38, 38 माइनस 1 इक्वल टू 37, सो हैज एग्जैक्टली 37 नोड। तो कितने नोड रहेंगे, 37 नोड्स रहेंगे, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पे भी सेम वही एग्जाम्पल लेके आपको ये आंसर बताया है कि स्ट्रिक्ट बाइनरी में क्या होता है कि आइदर 0 डिग्री होता है या फिर 2 होता है, नेवर डिग्री 1 डिग्री नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से उसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो दिस आंसर इज 37। थैंक यू।